आगे हम देखते हैं कि लेडी बग भी एक आम लड़की ही है जिसका नाम मैरिनेट होता है और इसे इसके एक मिराकुलस से सुपर पावर मिलती थी। वो एड्रिन नाम के एक लड़के को पसंद करती थी जो उसके ही क्लास में पढ़ता था पर कभी उससे कह नहीं पाती थी। मैरिनेट के क्लास के स्टूडेंट को एक एग्जीबिशन के लिए न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा था पर एड्रिन उदास था क्योंकि उसे पता था कि उसके डैड उसे वहां जाने की परमिशन नहीं देने वाले हैं। तब मैरिनेट सबसे कहती है कि एड्रिन उसका दोस्त है और वो अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकते। वो जाकर उसके डैड से बात करेगी कि उसे उनके साथ जाने दिया जाए। आगे हम एड्रिन के डैड को देखते हैं जो कि न्यूज में देख रहे थे कि न्यूयॉर्क में एक एग्जीबिशन होने वाला है जहां पहली बार लफायाटा नाम के किंग की तलवार और एक बहुत रेयर नेकलेस को डिस्प्ले किया जाएगा। कहा जाता है कि वो नेकलेस एक मिराकुलस है जिसमें बहुत सारी पावर छुपी है। तभी वो देखता है कि उसके डोर पे कुछ बच्चे आए हुए हैं। वो जाकर मैरिनेट से मिलता है और वो उससे कहता है कि वो एड्रिन को उनके साथ भेजने के लिए तैयार है। मैरिनेट और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं पर इसके पीछे उसका कोई साथी प्लान छुपा था क्योंकि वो भी उस नेकलेस को चुराने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाला था और अब उसे एक बहाना मिल गया था उसके बेटे के कारण। लेडीबग कैटनोर से कह रही थी कि कुछ दिन के लिए वो कहीं बाहर जा रही है और तब तक उसे पेरिस शहर की देखभाल करने को कहती है। हालांकि कैटनोर और कोई नहीं बल्कि एड्रिन ही होता है पर वो दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटी को नहीं जानते थे इसलिए वो दोनों अलग अलग दो जिंदगियां जी रहे थे। लेडीबग उसे एक डिवाइस देती है कि अगर यहाँ कुछ भी होता है तो उसे क्लिक करके वो उसे बुला सकता है। एड्रिन अपने घर में खाना खा रहा था तभी उसके डैड आके कहते हैं कि उसे उसके दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क जाना है और उनका बॉडीगार्ड भी उनके साथ ही जाएगा। अब एड्रिन के सामने बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी क्योंकि लेडीबग ने उसे शहर का देखभाल करने को कहा था और अगर वो न्यूयॉर्क चला जाता है तो पेरिस शहर का देखभाल कौन करेगा और उसने लेडीबग को प्रॉमिस भी किया था। एड्रिन का मिराकुलस उससे कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए, लेडीबग को पता नहीं चलेगा और अगर यहाँ पेरिस में कुछ होता है तो उसके फोन से तो उसे पता चल ही जाएगा। वो एस्ट्रो कैट बनकर तुरंत यहाँ पहुंच सकता है। वो अब अपने दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क जाने का डिसाइड करता है। एड्रिन के डैड अपनी मरी हुई बीवी के पास खड़े थे। वो कह रहा था कि उसे न्यूयॉर्क में एक नेकलेस मिली है जिसकी पावर से वो लेडीबग और कैटनर को हराकर उनका मिराकुलस ले लेगा और उन मिराकुलस की मदद से वो उसे फिर से जिंदा कर देगा। सारे स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क जाने के लिए फ्लाइट में आ चुके थे। मैरिनेट की सीट एड्रिन के ही बगल में थी जिसकी वजह से वो काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी पर हमेशा अपने आप को समझाती रहती थी कि वो सिर्फ उसका एक फ्रेंड है, इसलिए वो अपने टीचर से अपना सीट एक्सचेंज कर लेती है। जब सब सो रहे थे तो एड्रिन मैरिनेट के पास आता है और उसे थैंक्स बोलता है कि उसने उसके डैड को कन्विंस किया यहाँ आने देने के लिए। तभी उनके प्लेन पे एक हमला होता है। ये हमला था टेक्नो नाम के एक विलेन का जिसके पास किसी भी टेक्नोलॉजी को चुराने की खासियत थी। वो अपने पावर से प्लेन का एक इंजन बंद कर देता है। प्लेन एक साइड से झुक जाती है। तभी उनकी मदद के लिए अनकैनी नाम की एक सुपर हीरो आती है। एक्चुअली में एक प्रोग्राम्ड रोबोट थी जिसे मैजिस्टिया नाम के सुपर हीरो ने बनाया था। वो उन सबसे कहती है कि उनकी मदद के लिए यूनाइटेड हीरो आ रहे हैं, वो सब सही सलामत हैं। और तभी मैजिस्टिया की एंट्री होती है। वो जाकर प्लेन को सीधा करती है पर तब तक टेक्नो एक इंजन को उखाड़ चुका था और उसे लेकर भागने ही वाला था। तभी दो और सुपर हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम था नाइट आउल और स्पैरो। नाइट आउल टेक्नो को पकड़कर बांध देता है। अनकैनी अपने पावर से प्लेन को फिर से ठीक कर देती है और वो सारे सुपर हीरो उस विलेन टेक्नो को लेकर चले जाते हैं। टेक्नो को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब वो सारे न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे। अनकैनी और स्पैरो को उन बच्चों को देखभाल करने के लिए उनके साथ ही रख दिया जाता है। वो दोनों अपने इंसान रूप में उनके साथ ही रहते हैं। अगले दिन वो सब एग्जीबिशन के लिए म्यूजियम में जाते हैं। मैरिनेट के दोस्तों से वहाँ के टीचर डीन गेट को दिखाकर कहती है कि ये भी एक सुपर हीरो है और इसे डोरमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी डोर को एक टेलीपोर्टिंग पैसेज की तरह बना सकता है। वो कहती है कि अमेरिका में सुपर हीरो को छुपकर नहीं रहना पड़ता है। अनकैनी और स्पैरो भी उन सबके साथ ही थे। इधर एड्रिन के डैड भी न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे और वो अपने कार में अपनी असली रूप में आता है। उसके पास भी एक मिराकुलस था। वो बाकी दुनिया के लिए हॉक मॉथ के नाम से जाना जाता था। उसके पास एक ऐसी पावर थी जिसकी मदद से वो किसी को भी पावरफुल बना सकता था और यही काम वो टेक्नो के साथ करता है। वो उससे एक डील करता है कि वो उसे म्यूजियम से वो तलवार चुरा कर ला कर दे और इसके बदले में उसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी चुराने का मौका मिलेगा और वो टेक्नो को बहुत पावरफुल बना देता है जिसके चलते वो पुलिस की गाड़ी से भाग जाता है। ये सब अभी भी म्यूजियम में ही थे। तभी एड्रिन अपने फोन में देखता है कि एक अननोन रोबोट ने पेरिस में हमला किया है। मैरिनेट सोचने लगती है कि अभी तक कैटने और वहां क्यों नहीं पहुंचा। तभी उस म्यूजियम में टेक्नो हमला करता है। वो और भी ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल हो चुका था। अनकैनी और स्पैरो से रोकने की कोशिश करती है। डोरमैन सबको सही सलामत वहां से निकालने लगता है। डोरमैन अनकैनी और स्पैरो को भी वहां से बाहर निकलने को कहता है पर तभी वो अनकैनी को पकड़ लेता है और उसके सारे पावर को अपने अंदर खींच लेता है। टेक्नो उन दोनों पे काफी भारी पड़ रहा था। वहां छुपे मैरिनेट और एड्रिन के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। वो अपने मिरेकुलस को ऑन करते हैं और वो दोनों लेडीबग और कैटनोर में बदल जाते हैं। लेडीबग स्पैरो को उठाती है। तभी वो कैटनोर को देखती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पेरिस में होना चाहिए था। कैटनोर कहता है बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताएगा। और वो दोनों जाकर अनकैनी को उस टेक्नो से बचाते हैं पर टेक्नो भागने में कामयाब रहता है। वो सब उनका पीछा करते हैं और आखिर में उसे पकड़ ही लेते हैं। टेक्नो उन दोनों पे हमला कर देता है। वो कैटनोर को पकड़कर जोर से दूर फेंकता है। अनकैनी उसे रोकती है पर इतना तेज झटका लगने से अनकैनी वहीं गिरकर मर जाती है। तभी मैजिस्टिया गुस्से में आती है और टेक्नो को एक जोर का पंच देती है। वो दूर जाकर गिरता है। म्यूजियम से तब तक हॉकमॉथ वो नेकलेस ले लेता है और जाकर वो टेक्नो को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। मैजिस्टिया अनकैनी को अपनी गोद में उठाकर रोने लगती है। तब तक वहाँ नाइट आउल भी आ जाता है। वो लेडीबग और कैटनोर से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी लेडीबग अपने मैजिक से सब कुछ पहले जैसा कर देती है। अनकैनी भी फिर से जिंदा हो जाती है पर नाइट आउल लेडीबग और कैटनोर से कहता है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है और वो उनसे उनका मिराकुलस वापस मांगता है पर वो दोनों उसे देने से मना कर देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो दोनों एक मेन हॉल में जाकर छुप जाते हैं। लेडीबग देखती है कि पेरिस में उस रोबोट ने बहुत तबाही मचाई है और वो अचानक कहीं गायब हो गया है। वो बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो चाहकर भी अब सब कुछ ठीक नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अपने पावर से सब कुछ तभी ठीक कर पाती है जब तक विलेन वही हो। पर वहाँ का विलेन तो गायब हो गया है। कैटनोर कहता है सब उसकी गलती है, उसने ही सबको खतरे में डाल दिया और वो अपने मिराकुलस वहीं छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो इसके काबिल नहीं है।
मैरिनेट उसे रोकने की कोशिश करती है।